हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं जनरल नॉलेज क्लास 6 के बारे में और इसमें आज हम चैप्टर 1 to 3 को कवर करेंगे, वह फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। मैं हूं आपकी टीचर प्रकृति कपूर और बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। चलते हैं, मूव करते हैं फर्स्ट चैप्टर की तरफ और यहाँ पर चैप्टर का नाम है आर नेचुरल वर्ल्ड। तो हम अपने नेचुरल वर्ल्ड के बारे में, अपनी नेचुरल दुनिया के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर एनिमल क्लासेस की बात करेंगे, जिसे एनिमल को कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पढ़ते हैं इसको। ऑल एनिमल्स आर डिवाइडेड इन 2 मेन क्लासेस। तो सभी एनिमल्स को 2 मेन क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके बैकबोन होती है। बैकबोन आप समझते हैं, रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी जिनके भी होती है उन्हें वर्टिब्रेट्स कहते हैं। एंड इनवर्टिब्रेट्स विदाउट बैकबोन्स। और इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके बैकबोन्स नहीं होती। अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स के बारे में तो ये 5 टाइप्स के होते हैं। वर्टिब्रेट्स कौन कौन से होते हैं? मैमल हो सकते हैं, मैमल जो बच्चे देते हैं। बर्ड्स हो सकती हैं, फिश, रेप्टाइल्स, एम्फिबियंस। तो इनके डिटेल्स में हम जाएंगे अभी। और इनवर्टिब्रेट्स भी 5 तरीके के होते हैं। कौन कौन से ये होते हैं? पहला लिखा हुआ है प्रोटोजोआ, दूसरा है इक्नोडर्म्स। इक्नोडर्म्स के बाद तीसरा है एनालिट्स। एनालिट्स के बाद जो नेक्स्ट है वो है मॉलस्कस। मॉलस्कस के बाद एंथ्रोपॉड्स। तो ये भी 5 हैं। इनवर्टिब्रेट्स ये वो होते हैं जिन पर्टिकुलर में बैकबोन नहीं पाई जाती। अब यहाँ पर कोई एक्सरसाइज दी हुई है जिसको मैंने आपके लिए ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है, जिससे आपको डिफ़िकल्टी ना आए। तो आप बिल्कुल देखकर सही सही स्पेलिंग्स लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला है रैबिट। तो रैबिट के नीचे हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? मैमल। तो देखकर आप एकदम सही स्पेलिंग मैमल की लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में क्या है? एनालिट्स। एनालिट्स अर्थवॉर्म्स की कैटेगरी में आते हैं, ध्यान से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है एक्नोडर्म्स। एक्नोडर्म्स हमने आपको एक्सप्रेस किया भी था, जिनके बैकबोन नहीं होती है। लिख लीजिएगा ध्यान से। स्टारफिश एक्नोडर्म्स के विदिन आती है। नेक्स्ट है स्पाइडर। स्पाइडर आता है अरैक्निड्स के विदिन, ठीक है। अरैक्निड्स के विदिन आता है स्पाइडर, इसको भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट दिख रही है हमें बटरफ्लाई। बटरफ्लाई को हम इंसेक्ट की कैटेगरी में डाल देते हैं, तो इंसेक्ट यहाँ पर लिख लीजिएगा। और लास्ट में हमें दिख रहा है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को हम डालेंगे मॉलस्कस की कैटेगरी में, ठीक है। तो मैमल, एनालिट्स, इक्नोडर्म, अरैक्निड्स, इंसेक्ट और मॉलस्कस हो गया। 6 के बाद आगे मूव करते हैं और आगे चलकर देखते हैं कि हमें क्या लिखना है। 7th में लिखा हुआ है यहाँ पर लिजार्ड, और लिजार्ड में हम लिखेंगे रेप्टाइल। 8th में है फ्रॉग। फ्रॉग में हम लिखेंगे एम्फिबियन। नेक्स्ट है शार्क। शार्क में हम लिखेंगे फिश। और 10th में है पैरेट, यहाँ पर हम लिखेंगे बर्ड। तो ये जो है, इस तरीके से हमने यहाँ पर ये समझा कि एनिमल्स 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक जिनकी बैकबोन होती है उन्हें वर्टिब्रेट्स कहते हैं, और वो 5 तरह के होते हैं जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। दूसरे होते हैं इनवर्टिब्रेट्स, जिनकी बैकबोन नहीं होती, उनका भी हमने 5 डिवीज़न पढ़ा था, और कौन किसकी कैटेगरी में आता है हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एनिमल ग्रुप फैक्ट। तो कुछ फैक्ट्स एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आने वाला है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला है हियर आर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दैट अबाउट द डिफरेंट एनिमल्स ग्रुप। तो अलग अलग ग्रुप ऑफ एनिमल्स के अलग अलग फैक्ट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला लिखा हुआ है फिश ब्रेथ थ्रू गिल्स, लिव इन वाटर एंड cold blooded and lay eggs, but shark give birth to the live young ones। तो यहाँ पर हमको क्या पता चला कि जो फिश होती हैं वो अपनी गिल से सांस लेती हैं, गिल्स होती हैं उनके पास, उसी से वो सांस लेती हैं, पानी में रहती हैं, कोल्ड ब्लड होता है उनका, और इसके अलावा वो अंडे देती हैं। लेकिन जो शार्क्स होती हैं, शार्क्स जो है अंडे नहीं देती, वो बच्चे देती हैं। तो वो दे गिव बर्थ टू द यंग वंस। इधर लिखा हुआ है बैट फ्लाई लाइक बर्ड। तो बैट जो होता है चमगादड़, जिसकी वजह से कोरोना फैला हुआ है। तो बैट जो होता है वो बर्ड की तरह उड़ सकता है,
बट दे आर इन फैक्ट मैमल्स। लेकिन ये मैमल्स होता है। बर्ड्स तो एग देती हैं, लेकिन बैट्स मैमल्स होते हैं क्योंकि ये एग नहीं देते, बच्चे देते हैं। ठीक है, ये इनके यंग वंस होते हैं जो ये देते हैं। ठीक है, स्पाइडर लुक लाइक इंसेक्ट बट they are actually arachnids and have 8 legs unlike insects that have 6 legs। तो जो स्पाइडर होता है वो इंसेक्ट नहीं होता। यहाँ पर आज हमें एक नई बात पता चलती है ना, स्पाइडर इंसेक्ट नहीं होता, जबकि इंसेक्ट की तरह दिखता है। ये इंसेक्ट नहीं होता, ये अराक्निड्स होते हैं, अराक्निड्स की कैटेगरी में आते हैं। इनके 8 पैर होते हैं, जबकि इंसेक्ट्स के 6 पैर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर एक एनिमल के बारे में बात करेंगे हम। ऑल मैमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस। सभी मैमल्स जो है बच्चे देते हैं, यंग वंस को बर्थ देते हैं डायरेक्टली। बट स्ट्रेंजली द डक बिल प्लेटपस इज अ मैमल दैट ले एग। लेकिन यहाँ पर प्लेटाइपस डकबिल करके एक एनिमल है जो एक मैमल है, लेकिन वो मैमल होने के बावजूद एग देता है। ठीक है, बच्चे नहीं देता। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। डायनासोर आर कंसीडर्ड रेप्टाइल्स। तो डायनासोर को रेप्टाइल्स के विद इन कंसीडर किया जाता है। ऑल दे डिड नॉट शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेप्टाइल्स। जबकि रेप्टाइल्स की तरह सारे कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं करते। आपको पता होगा ना कि जब कई लोग, हम लोग छोटे थे तो हमने जुरासिक पार्क देखी थी, और वहाँ पर हमें जो है कहा गया, या कुछ लोगों ने हमें बताया डिस्कशन के विद इन, कि आपको पता है जो लिजार्ड थी, लिजार्ड से ही बना है डायनासोर, है ना, छिपकलियों से। तो यहाँ पर छिपकली क्योंकि रेप्टाइल में आती है, इसलिए डायनासोर भी रेप्टाइल में आता है। आगे बढ़ते हैं। एंथ्रोपोड्स आर द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट डाइवर्स ऑफ ऑल द एनिमल ग्रुप्स। तो एंथ्रोपोड्स जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, और सभी एनिमल ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं, बहुत कैरेक्टराइज्ड बहुत ज़्यादा है। दे इंक्लूड इंसेक्ट, आर्कनेट्स लाइक स्पाइडर, है ना। देखो यहाँ पर जो एंथ्रोपोड्स हैं इसके विद इन बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि इसके विद इन स्पाइडर आ सकता है, अर्कैनिड्स आ सकते हैं, इसके विद इन आ सकते हैं क्रस्टेशियंस। ठीक है, क्रस्टेशियंस आ सकते हैं जैसे क्रैब्स और लॉबस्टर्स। एनिमल्स लाइक oysters, octopus, snails, slug and are soft bodied and often live in hard shells। तो बहुत सॉफ्ट वाले जो एनिमल्स होते हैं ना, वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, भगवान ने उनकी सुरक्षा करने के लिए उनको एक बहुत कड़ी शेल दी है। वो अपने शेल में रहते हैं, छुप जाते हैं शेल के विदिन, जिससे उनको नुकसान न पहुंच पाए। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चैप्टर 2 को। चैप्टर 2 है हमारा माइग्रेटरी वर्ड्स। तो माइग्रेटरी एनिमल्स। तो माइग्रेशन क्या होता है पता है आपको? माइग्रेशंस का मतलब होता है कि जब कोई एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है। माइग्रेट, कई बार लोग भी माइग्रेट कर जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप इंडिया छोड़ के अमेरिका चले जाएं हमेशा के लिए, तो आप कहेंगे कि आई माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ पर माइग्रेशन होता है एनिमल्स में बहुत ज़्यादा। एनिमल्स हमेशा माइग्रेट करते रहते हैं एक जगह से दूसरे जगह, और उसका एक स्पेसिफिक कारण भी होता है। तो पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैनी एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट सर्टेन टाइम्स ऑफ द ईयर। कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं साल के कई बार, कई अलग अलग समय पर। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड माइग्रेशन। और इसी मूवमेंट को, इसी चले जाने को, मूव करने को माइग्रेशन कहा जाता है। एनिमल माइग्रेट टू द ब्रीड टू फाइंड फूड और टेक रेस्ट। तो एनिमल्स क्यों माइग्रेट करते हैं? तो कई बार उन्हें बच्चे देने के लिए एक स्पेसिफिक जगह की ज़रूरत होती है, तो वो उस जगह पर मूव कर जाते हैं। तो ब्रीडिंग के लिए वो माइग्रेट करते हैं। कभी कभी फॉर फूड, वो खाना ढूंढने के लिए माइग्रेट करते हैं, और कभी कभी वो आराम करने के लिए भी माइग्रेट कर जाते हैं। सम अदर माइग्रेट बिकॉज ऑफ द वेदर इज़ टू हॉट और टू कोल्ड और टू वेट और टू ड्राई। और कुछ इसलिए माइग्रेट करते हैं क्योंकि वो जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ का मौसम उनके लिए नॉर्मल नहीं है। उनको या तो बहुत गर्म लग रहा है वो मौसम, बहुत ठंडा लग रहा है, बहुत सूखा लग रहा है, या बहुत गीला लग रहा है, तो उससे बचने के लिए वो दूसरी बेटर प्लेस पे चले जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम कम होम व्हेन द कंडीशंस बिकम फेवरेबल। और उसमें से बहुत सारे लोग वापस भी आ जाते हैं, बहुत सारे एनिमल्स वापस भी आ जाते हैं जब कंडीशंस नॉर्मल होती हैं। तो हाउ दे फाइंड देयर वे बैक होम इज़ स्टिल अ मिस्ट्री। और कैसे वो वापस उसी जगह पर आ जाते हैं, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, लेकिन भगवान ने उन्हें ऐसा बनाया है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। राइट द नेम ऑफ द एनिमल्स, माइग्रेटरी एनिमल्स फ्रॉम द हेल्प ऑफ द बॉक्स। तो नीचे आपको एक बॉक्स भी दिया हुआ है,
वहाँ से आपको हेल्प लेकर ये लिखना है, लेकिन मैंने आपके लिए कर दिया है और आप इसको देखकर सही सही लिख लीजिएगा। अ सी बर्ड फेमस फॉर इट्स लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इक्विवेलेंट टू 3 ट्रिप्स टू द मून इन इट्स लाइफ टाइम। तो ये एक बर्ड है जो एक सी बर्ड है, और ये जो है बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस चलती है, और कहते हैं कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ये ट्रैवल करती है, और ये इतनी दूर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है अपनी लाइफ में 3 बार, जितना डिस्टेंस यहाँ से मून का है। ठीक है, और इस बर्ड का नाम है आर्कटिक टर्म। ठीक है, तो ये जो आर्कटिक टर्म है ये एक टर्न है, ये TERN, आर्कटिक टर्न। तो देख कर नीचे लिखिएगा सही से। तो आर्कटिक टर्न एक ऐसी बर्ड है जो बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करती है। इट हैज़, सेकेंड वाला देखते हैं, इट हैज़ लॉन्गेस्ट नोन माइग्रेशन ऑफ एनी मैमल ट्रैवलिंग 12,000 to 15,000 किलोमीटर एवरी ईयर। तो ये सबसे दूर ट्रैवल करने वाली एक मैमल है। मैमल वो होता है जो बच्चे देते हैं। ठीक है, इसका नाम है ग्रे व्हेल। तो देखकर सही सही लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। थर्ड है, दिस एनिमल undertakes the longest migration traveling 6,000 किलोमीटर seasonally to warm weather। तो यहाँ पर एक ऐसा एनिमल है जो कि लगभग वार्मर वाटर, ये गर्म पानी की तरफ 6,000 किलोमीटर ट्रैवल करता है, और इसका नाम है लेदर बैक सी टर्टल। तो देखकर सही से लिख लेना। नेक्स्ट है, द एनिमल इज द ओनली वन टू टेक 2-way माइग्रेशन। It spent the winter in Mexico and some part of the southern California where it's warm all the year long। तो ये क्या करते हैं, विंटर्स में 2 जगह ट्रैवल करते हैं, एक बार मेक्सिको जाते हैं, एक बार कैलिफोर्निया जाते हैं। कौन है ये? मोनार्क बर्ड, बटरफ्लाई है। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ वाला, इट इज़ अमंग द ओशंस फास्टेस्ट स्विमिंग माइग्रेटरी फिश। तो ये बहुत तेज़ स्विम करने वाली माइग्रेटरी फिश है, इनका नाम है टूना फिश। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इट माइग्रेट्स फ्रॉम इंडिया अक्रॉस ओपन सी टू द मालदीव्स एंड इट कैन माइग्रेट थाउजेंड्स ऑफ माइल्स थ्रू द एयर एंड दिस इज सेड टू बी द लॉन्गेस्ट इंसेक्ट माइग्रेशन। तो एक इंसेक्ट है जो माइग्रेट करता है बहुत दूर तक, इसका नाम है ग्लोब स्किमर ड्रैगन फ्लाई। ठीक है, नेक्स्ट is seventh, it is a long distance traveler that moves thousands of miles through open water every year to find food। तो ये खाने ढूंढने के लिए ट्रैवल करती हैं और इनका नाम है ग्रेट वाइट शार्क। ठीक, नेक्स्ट है, वन ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ द एनिमल अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया क्रिसमस लैंड। तो ऑस्ट्रेलिया क्रिसमस लैंड पे ये माइग्रेट करते हैं, बहुत खास प्रकार का इनका माइग्रेशन होता है, और इसका नाम है रेड क्रैब। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, नो वेयर इन द वर्ल्ड इज देयर अ मूवमेंट ऑफ एनिमल्स एज इमेंस एज द माइग्रेशन। ओवर 2 मिलियन एनिमल्स माइग्रेट क्रॉसिंग मेनी रिवर्स टू ओवरकम द अनफेवरेबल कंडीशन। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ऐसे एनिमल्स होते हैं, ये वाले जो एनिमल्स हैं ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रैवल करते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, 2 मिलियन एनिमल्स होते हैं जो ट्रैवल करते हैं, और बहुत रिवर्स को क्रॉस करके ये फाइनली एक अच्छी जगह पर पहुँच जाते हैं, और ये होते हैं वाइल्ड बीस्ट। ठीक है, अगला है, इट इज़ एन अफ्रीकाज ग्रेटेस्ट मैमल माइग्रेशन। इट इन्वॉल्व 10 मिलियन एनिमल्स विच फ्लाई इन द एयर टू escape विंटर। तो 10 मिलियन ये जो है मैमल्स हैं जो फ्लाई करके जाते हैं, और ये कौन है, ये है फ्रूट बैट। तो ये हमने इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कर लिया है अच्छे से। आई होप कि आपने इसको ढंग से अच्छी तरह से नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। एनिमल कम्युनिकेशन फैक्ट। तो आपको एक बहुत अच्छे यहाँ पर फैक्ट्स पता चलने वाले हैं कि जानवर किस तरीके से बात करते हैं और किस तरीके से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। जैसे हम तो बोल लेते हैं, लेकिन एनिमल्स क्या करते हैं। एनिमल्स माइट नॉट बी एबल टू स्पीक लाइक वी डू बट दे सर्टेनली हैव मेनी वेज टू कम्युनिकेट। एनिमल्स बोल नहीं सकते, लेकिन इनके पास बहुत तरीके हैं अपनी बात को जाहिर करने के लिए। रीड दीज अमेजिंग फैक्ट्स टू नो हाउ एनिमल कम्युनिकेट। तो जो अमेजिंग फैक्ट्स हैं उसे हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि एनिमल्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं। द गोरिल्ला स्टिक्स आउट इट टंग टू शो एंगर। स्टिक्स आउट का मतलब होता है बाहर निकालना। तो गोरिल्ला क्या करता है, अपनी टंग को बाहर निकालता है ना, ये दिखाने के लिए कि वो गुस्सा है। बीज डांस व्हेन दे फाइंड नेक्टर। जो बीज होती हैं, मधुमक्खियाँ जो होती हैं, वो डांस करती हैं जब उन्हें नेक्टर मिल जाता है। ठीक है, नेक्टर ही तो कलेक्ट करती है वो, जिससे हनी बनता है। हॉर्सेस रब देयर नोज एज अ साइन ऑफ अफेक्शन। हॉर्स अपना प्यार दिखाने के लिए, अफेक्शन दिखाने के लिए अपनी नाक रगड़ते हैं। ठीक है, नाक को रब करते हैं। Ants leave chemical signal in the form of smell that leads to the colony।
जो आंट्स होती हैं वो केमिकल सिग्नल छोड़ती हैं, इसीलिए एक के पीछे सब चींटियाँ चलती हैं, ठीक है। इस तरीके से वो कम्युनिकेट करती हैं। द डीप सी जेलीफिश कम्युनिकेट टू गिव आउटस्टैंडिंग डिस्प्ले ऑफ द कलर्स। तो ये जेलीफिश है, ये कम्युनिकेट करने के लिए अलग अलग कलर्स छोड़ते हैं, ठीक है। कभी कभी आपको इसलिए पानी में डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं। डॉग लिक देयर ओन ओनर्स टू शो देम दैट दे आर हैप्पी। डॉग्स जो होते हैं अपने ओनर्स को चाटते हैं, लिक करने लगते हैं, ये दिखाने के लिए कि वो खुश हैं। डॉल्फिन कम्युनिकेट यूजिंग हाई पिच क्लिकिंग साउंड्स एंड विसल्स। और डॉल्फिन्स जो क्या करती हैं, बहुत तेज़ सीटी बजाती हैं, है ना, हाई पिच क्लिक करती हैं और विसल करती हैं कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कैंगारू थम्स योर हिंड लेग टू वार्न अदर्स टू डेंजर। तो देखो ये अपने लिम्स को इस तरीके से किक करने लगता है, आगे वाले पैरों को किक करने लगता है और इससे वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि डेंजर है। रैटल स्नेक मेक द रैटलिंग साउंड टू वार्न दैट अदर एनिमल्स टू दियर प्रेजेंस। और रैटल साउंड जो है, बहुत रैटलिंग साउंड नहीं, बहुत तेज़ आवाज़ निकालता है, ये बताने के लिए कि मैं यहाँ हूँ और मुझसे डरो। डॉल्फिन वाला हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। द क्रो कॉज लाउडली व्हेन इट नोटिस द फूड टू कॉल द कंपेनियन टू कम डाउन टू शेयर। और जब क्रो को कहीं खाना मिलता है तो वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालने लगता है, काव काव करने लगता है ना, कॉज करने लगता है, जिससे कि उसके बाकी फ्रेंड्स भी आ जाए और उसके साथ खाने को शेयर कर लें। आगे आते हैं और पढ़ते हैं थर्ड चैप्टर, साइंटिफिक नेम्स ऑफ द कॉमन प्लांट्स। तो हम लोग आज साइंटिफिक नेम्स पढ़ेंगे कॉमन प्लांट्स के। Scientific names, scientists throughout the world use the scientific names for naming the plants and animals। तो पूरे वर्ल्ड में साइंटिस्ट अलग अलग नाम का इस्तेमाल करते हैं एनिमल्स और प्लांट्स को बुलाने के लिए। साइंटिस्ट अपना अलग तरीके का नाम यूज़ करते हैं। द साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ टू। साइंटिफिक नेम्स दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो होता है जीनस, जीनस यानी कि उनकी प्रजाति, उनकी जाति, ठीक है, एंड स्पीशीज़ नेम। तो दो तरीके की चीज़ें आ जाती हैं, है ना। एक तो होता है जीनस और होता है स्पीशीज़। इस दो तरीके से साइंटिफिक नेम को डिवाइड किया जाता है। इट्स हेल्प साइंटिस्ट रिकग्नाइज और आइडेंटिफाई एनी प्लांट और एनिमल थ्रू आउट द प्लांट एंड एनिमल्स आर नोन टू अस बाय देयर कॉमन नेम। वैसे तो हम प्लांट्स और एनिमल्स को कॉमन नेम से जानते हैं, लेकिन अगर किसी आप साइंटिस्ट से मिलोगे तो वो उसको एक स्पेशल नाम से बुलाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर एक हेल्प बॉक्स दिया हुआ है। लेट मी शो यू। ये देखिए, ये आपका हेल्प बॉक्स है और इसी हेल्प बॉक्स की मदद से हम इसको फिल करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैंगो ट्री। मैंगो ट्री के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, तो मैग्नीफेरा इंडिका। तो यहाँ पर मैंने एफ़ लिखा है ना, एफ़, तो देखो एफ़ यहाँ पर है, एफ़ मैग्नीफेरा इंडिका, तो ये एफ़ है, ठीक है। तो आप यहाँ पर एफ़ लिख देना। सेकेंड है बनियान ट्री। बनियान ट्री में हमने लिखा है एच। एच यानी कि यहाँ से आप देख लीजिएगा क्या है, फिकस बैगियालेनेसिस, ठीक है, फिकस बैगियालेनेसिस, ये इसका नाम है, किसका, बनियान ट्री का। नेक्स्ट है गुआवा ट्री। अमरूद का जो पेड़ होता है ना, उसको हम सी से नोट डाउन किया हुआ है, तो सी से नोट डाउन किया हुआ है, यानी कि इसका नाम है साइसिडियम गुआजावा, ठीक है, साइसिडियम गुआजावा। कहाँ पर है, सी यहाँ पर है, राइट। चलिए आगे है कोकोनट ट्री। कोकोनट ट्री में हमने यहाँ पर डी किया हुआ है और डी है कोकोस न्यूसीफेरा, कोकोस न्यूसीफेरा। नेक्स्ट है गुलमोहर ट्री। गुलमोहर ट्री में हमने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ई लिखा हुआ है ना, तो ई क्या है हमारा, डेलियोनिक्स रेजिया, डेलियोनिक्स रेजिया, तो ये ई है, यहाँ पर आप ई लिख देना। नेक्स्ट है नीम ट्री। नीम ट्री में हमने क्या लिखा है, बी लिखा हुआ है। बी यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है अजाडिरिस्टा इंडिका, अजाडिरिस्टा इंडिका, ये कहाँ पर है, बी में है, ठीक है। नेक्स्ट है टमारेंट ट्री। यहाँ पर हमने लिखा है ए यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं। ए पे क्या लिखा हुआ है, टेमेनरेंडिस इंडिका, ठीक है। इसके बाद है पीपल ट्री, जी, फिकस रिलीजियोसा। तो यहाँ पर हमने इस सारी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। देखकर सही सही मार्क करिएगा, मैंने आपके लिए ऑलरेडी मार्क कर रखा है, जिससे आपको इजी पड़े। अब हम प्लांट्स क्विज करेंगे। टेक दिस क्विज टू फाइंड आउट हाउ मच यू नो अबाउट द प्लांट्स। तो इस क्विज को करिए और आप जानने की कोशिश करिए कि आप प्लांट्स के बारे में क्या क्या चीज़ें जानते हैं। वेयर डू द कोको बीन्स फॉर चॉकलेट कम फ्रॉम। तो हम चॉकलेट खाते हैं, उसमें कोको बीन्स होता है, वो कहाँ से आता है, तो वो कोकोआ बीन्स होते हैं।
कहाँ से आते हैं वो? कोकोआ बीन से ही आते हैं, ठीक है, कोकोआई बीन्स होते हैं वो। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर कॉल्ड? तो फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है स्टैमन, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? स्टैमन। नेक्स्ट है व्हाट इज अ प्लांट दैट शेड लीव्स एवरी ऑटम कॉल्ड? जो हर ऑटम सीजन में प्लांट्स अपनी लीव्स को शेड करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है डेसिडुअस। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्लांट दैट बियर कोन्स कॉल्ड? तो जो कोनिकल होते हैं, ऊपर से कोन के शेप के होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है कॉर्निफेरस। नेक्स्ट है हाउ कैन यू टेल द एज ऑफ द मोस्ट ऑफ द ट्रीज? आप ट्री के एज कैसे बता सकते हैं? काउंटिंग रिंग्स ऑन द ट्रंक। तो आप जब पेड़ कटता है ना तो उसके ऊपर अंदर एक रिंग्स होती हैं, आप देखिएगा बहुत सारी लाइनें बनी होती हैं ऐसे ऐसे करके, तो आप उसे गिन के आप उसकी एज पता कर सकते हो, ठीक है, कभी ध्यान देना। नेक्स्ट है which tree is regarded as a tree of eternal life in India mythology because of seeing seemingly ever expanding branches? कौन सा ऐसा पेड़ है जिसको जो है कहते हैं कि eternal है, बहुत प्योर है, भगवान से रिलेटेड है, गॉड से रिलेटेड है, क्योंकि इसकी जो ब्रांचेस हैं वो हमेशा एक्सपैंड करती हैं? तो वह है बनियान ट्री। आपने देखा होगा बच्चे उसके ब्रांचेस ऊपर से निकलती रहती हैं, जड़ें भी निकलती रहती हैं और बच्चे उसमें इंजॉय करते रहते हैं, लटकते रहते हैं, है ना, तो इसको कहा जाता है। फ्रॉम विच ऑफ द कंट्री वॉज यूकेलिप्टस ट्री ब्रॉट टू इंडिया? यूकेलिप्टस को कहाँ से लाया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया से। विच प्लांट्स ऑब्जॉर्व मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज मोस्ट ऑक्सीजन इनटू द एयर? कौन सा ऐसा पेड़ है जो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन को रिलीज करता है? तो ये है बैम्बू ट्री। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर इट वॉज डिक्लेयर द यूएन एज एन इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट? तो यूएन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट कब घोषित किया था? 2011 में। विच इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ प्लांट टू इवॉल्व ऑन अर्थ? तो अर्थ पर इवॉल्व होने वाले पहले प्लांट्स कौन से थे? एल्गी, ठीक है। विच कलर लाइट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोइंग एंड फ्लावरिंग? तो कौन सी कलर लाइट ऐसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स को बढ़ने के लिए और फ्लावर्स निकलने के लिए? तो ये है ब्लू एंड रेड। विच प्लांट टेक इट्स नेम फ्रॉम द इटालियन वर्ड ऑफ ब्यूटिफुल वुमेन? तो किस प्लांट ने अपना नाम इटालियन वर्ड है ब्यूटीफुल वुमेन को रिप्रेजेंट करने का, तो वो है बेलेडोना। बेलेडोना का मतलब होता है ब्यूटीफुल वुमेन और ये एक पेड़ का नाम भी है, ठीक है। विच ट्री इज सेड टू बी द सिंबल ऑफ पावर एंड करेज? तो कौन सा ऐसा ट्री है जिसे सिंबल ऑफ पावर एंड करेज कहते हैं? तो वो है ओक ट्री। तो ये सारी एक्सरसाइजेज आप कंप्लीट कर लीजिए और बहुत ध्यान से इसको पढ़ भी लीजिए। रीज़न बीइंग क्या है कि इसी से आपका टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। यही 3 चैप्टर्स हैं जिससे आपका टेस्ट होगा। आगे के चैप्टर्स भी हम कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल का नाम है वी असिस्ट यू कपूर। इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, जिससे कि हम आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आते रहें और आपको हेल्प करते रहें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।